तुम्हारे हाथ जोड़ दो, मैं तुम्हारे पैर पड़ दूं अगर मेरे बेटे को छुड़वा दो। पैसे दे देता, फ्लोर नाम कर देता, तेरे बेटे को जेल ना जाना पड़ता ना। पैसे दे रहा नहीं दे रहा बता। अरे बता जल्दी, पैसे दे रहा नहीं दे रहा। पता है बेबी, मुझे तो ऐसा लगता है तो ऐसे हरामी है, लड़कियों पे नजर मारता है। मेरा बेटा जेल में है। आपके बेटे को जेल में डलवा दी इसने? जेल में डलवा दिया। 5 लाख रुपए दे चुका हूँ, 2 लाख रुपए और मांग रहा मेरे से। पूछ रहा हूँ मैं, कौन लगती है? खड़े हो जा, खड़े हो जा। क्या गलती थी इसके बेटे की? क्यों डलवाया इसके बेटे को जेल में? नाजायज फायदा उठाओगे चीज का। हेलो दोस्तों, कैसे हो भाई आप सभी? भाई आज ये हमारे साथ जो अंकल बैठे हैं भाई, इतने परेशान है भाई, इतने परेशान है भाई। किसने किया है? एक लड़की ने किया है भाई, साथ में उस लड़की का भाई भी है। अंकल के बेटे को जेल पहुंचा दिया। कैसे और कब, ये सब अंकल बताएंगे हमें। हाँ जी अंकल, क्या नाम है आपका अंकल? मैं फौजी अमरजीत सिंह हूँ। अच्छा, अमरजीत सिंह। तो अंकल ये बताओ, ये सब कैसे हुआ? मैं फौज से रिटायर हुए मुझे 2 साल हो गए। अच्छा। मैं अपने फ्लैट में रहता हूँ गवर्नमेंट के दिए हुए। मैंने तो अपना पेंशन वगैरह सब ले करके उससे प्रॉपर्टी खरीदी और एक नीचे होता है, एक पोर्शन किराए पे देके उससे अपना खर्चा चला लूँगा। मेरा बुढ़ापा ही कट जाएगा, काटूँगा अपने। अच्छा। हाँ, ये कि एक बहन भाई आए कि हमें किराया दे दो, कम कमरा दे दो, नीचे का आपका पोर्शन खाली है सुना है, तो हम यहाँ किराए पे रह लेंगे। हम बाहर से आए हैं, हमारा कोई है नहीं दुनिया में, और यहाँ पे मैं कमाऊँगा, अपनी बहन की शादी वादी कर दूँगा। आप बुजुर्ग हो घर में, आपका बेटा है तो कोई बात नहीं, हम नीचे आपके पोर्शन में रह लेंगे। अपने किराए पे तो देना ही है। आप जो किराया मुनासिब हो हमसे ले लेना। ठीक है। मेरे को उनके ऊपर दया आ गई, मैं कहा चलो दे दिया बहन आपने? भाई है, मैंने किराए पे दे दिया, रह लो। हाँ। मेरे आजकल तो पता है ना आप लोगों को, जैसे वर्क फ्रॉम होम कर लेते हैं। बेटे ने एक छोटा सा ऑफिस अपना नीचे बना रखा था। अच्छा, वहीं पे उसी प्रॉपर्टी में बना रखा है? प्रॉपर्टी में कैसे ऑफिस अपना लैपटॉप लेकर कंप्यूटर पे लगा रहता था अपने ऑफिस के, जो भी कॉल आती थी कभी कभी ऑफिस वाले बुलाते तो चला जाता था ऑफिस में 1 बार 2 बार। ठीक है। मतलब वो, और फोन पे सारी कॉल्स होती थी तो मैं नीचे बैकग्राउंड पर बैठ के करता रहता था। रात को ऊपर हम दोनों बेटे खाना वाना मंगा के खा के सो जाते। और बाकी के कितने फ्लोर किराए पे चढ़ा रखे हैं? 2 ही फ्लोर थे। ये तो हमारा नीचे किराए के लिए रखा था हमने, और पूरे बनवाए नहीं थे। अच्छा, जो उनको किराए पे दे रखा है वो उसी को मांग रहे हैं अब? तो वो उन्हें अपनी कंडीशन पता नहीं क्या करी कि मेरा बेटे के रूम में कैसे वो जहाँ चालू करा उसने, कैसे आया, कैसे समझ में नहीं आई कि मेरी बेटी कब उसके कमरे में गई, मुझे पता ही चला। आप अपने बेटे से उन्हें मेरे बेटे को फंसा करके और जेल भेज दिया। आप अपने बेटे से मिले हैं तो उससे पूछा नहीं क्या? मेरे बेटे ने तो ये बताया कि भाई मेरे पास आती थी तो पापा हम दोनों की बातें हो गई थोड़ी दिन, मेरे को थोड़ा उससे प्यार होने लगा और मैं सोचा मैं शादी करूँगा उससे। उस चक्कर में थोड़ा बहुत मामला आगे बढ़ गया, उसका हमने फ़ायदा उठा लिया। फोटो वीडियो बना रखी है जिसकी वजह से मैं जेल में हूँ। जिसकी वजह से अंकल का बेटा जेल में है भाई। इतना परेशान है ना भाई, ये आप समझ नहीं सकते। फौजी, रिटायर फौजी अफसर, फौजी मेरी इज्जत है, 60 साल की इज्जत 6 महीने में मिट्टी मिल गई मेरी। तो समझ सकते हो भाई, पूरे मोहल्ले में इनकी इज्जत थी भाई, बढ़िया ईमानदारी से इन्होंने अपनी ड्यूटी की, देश का नाम रोशन किया, देश के लिए भाई काम किया इन्होंने। भाई इन्हीं के बेटे के साथ ये सब हो गया। ऊपर से उसने भाई वीडियो तक बना रखी है, वीडियो फोटो तक ले रखी है उस लड़की ने, और वो जो उस लड़की का भाई है भाई वो मिला हुआ है इस मामले में। दोनों बहनों का काम ही ये है, यही काम भाई यही काम करते हैं। तो क्या चाहते हो अंकल आप हमारे से? हम ये चाहते हैं कि भाई किसी तरह उनके चंगल से मेरा बेटा तो कम से कम जेल से बाहर आ जाए, मैं इज्जत समान में वापस आ जाए कि हाँ जी अंकल की गलती नहीं थी, गलती उसी लगी है। दोनों बहन हुई थी और मेरा फ्लैट वहाँ से खाली करवा दिया जाए। फ्लैट खाली करवा दिया? और करवा दिया जाए उनसे। ऊपर से भाई वकीलों के इतने चक्कर काट रहे हैं अंकल, कितना खर्चा आ रहा है वकीलों का बताना? वकीलों की तो बात ही मत पूछो, कोई 20,000 ले गया, कोई 50,000 ले गया, कोई 2 लाख रुपए ले गया। जैसे मैंने कोई बिजनेस चल रहा है, अरे भैया किराया आता था वही बंद हो गया उस बहन भाई की वजह से। उससे अपना पड़ा था, पेंशन से अपना घर चला रहा हूँ तो मेरी जो पेंशन आ रही है। मेरा बेटा 6 महीने से उन्होंने जेल में डाल रखा है, जेल से निकलने का चक्कर ही नहीं है। हर वकील वाला रहता मैं छुड़वा दूंगा, पैसे लेके चला जाता है और काम कोई करता नहीं है वकील भी। सारा पूरा समाज बातें करता है। समाज में मेरी बदनामी हो रही है, सोचते घर से बाहर निकलना मेरा भारी हो रहा है। बताओ मैं करूँ तो करूँ क्या, जाऊँ तो जाऊँ कहाँ? देख लो भाई इतने परेशान है भाई, वीडियो को शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा। अंकल फ़ोन करो फिर उनको, बोलो मैं प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम करने को तैयार हूँ, मेरे बेटे को बाहर निकलवाओ।
फोन भी नहीं उठा रहे तो अंकल, बताओ। हेलो अविनाश, आप मुझसे पैसे मांग रहे थे ना? कितने पैसे मांगे चाहिए थे आपको? समझ में नहीं आता क्या? कितनी बार पैसे मांग रहे थे, पैसे मांग रहे अरे कितने पैसे बोल रहे थे बेटा? मैं भूल जाता हूँ, क्या करूँ मैं? रिटायर फौजी आदमी हूँ मैं, तो रिटायरमेंट में हूँ मैं। तो पैसे कितने चाहिए तो बताओ। कितने पैसे मांगे थे? 2 लाख 5 लाख? 7 साल से पहले बेटा बाहर निकलने देंगे हम दोनों के दोनों। अब तो पैसे कितने चाहिए बेटा, ये तो बताओगे? फ्लोर नाम चाहिए। बैंक में खड़ा हूँ, निकलवा रहा हूँ मैं, मेरे बेटे अरे बैंक में खड़ा हूँ, पैसे निकलवा रहा हूँ। कितने निकलवा के लाऊं? 2 लाख रुपए तो आज लेके आ जाओ। 2 लाख? नहीं तो फ्लोर नाम होगा उस दिन, अभी जल्दी है तो अगले हफ्ते तक हो जाएगा। हाँ तो चलो, तो 2 लाख रुपए निकलवा लेता हूँ मैं। तुम ना सब बैंक के सामने पार्क है, वहाँ आ जाओ। वहाँ क्या करने आएंगे? बैंक कोई पार्क में होता है क्या? अब तो बैठा, मैं रास्ते में लेकर थोड़ी लूँगा मैं। मेरी उम्र है, मैं तो देखा चला, तो मेरे जाता नहीं है ढंग से। रास्ते को छीन के ले गया फिर। मेरे बेटे को बाहर निकलवाओ। चलो तुम आओ, लोकेशन भेजो, आ रहा हूँ। तो जहाँ मेरा बैंक है, बैंक तो मालूम है ना आपको? बता रहा हूँ, चलाकी करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसके सामने जो पार्क है ना, उसके अंदर आ जाओ। ठीक है, लोकेशन भेज दो मैं। हाँ लोकेशन भेज रहा हूँ मैं। ठीक है। पैसों के लालच में भाई आदमी पता नहीं क्या कर देता है, और वही काम इनका हो रहा है। ये पैसे के चक्कर में अंकल का बेटा फंसवा दिया इनको, लेकिन पता नहीं है उनके साथ भी क्या हो सकता है। क्या अंकल, आपका बेटा बाहर निकल जाएगा, आपको घबराना है ना? आपकी प्रॉपर्टी देने की ज़रूरत है ना पैसे देने की ज़रूरत है। ये लगाओ अंकल माइक। ये बात पूछोगे, आपके बेटे ने कोई गलती थोड़ी की थी जो वो जेल में है। ठीक है भाई, वीडियो में लास्ट तक बने रहना और कमेंट करके बताना भाई इनके साथ क्या करना चाहिए। अभी आ जाएंगे वो, देखना भाई फिर उनको। ला पैसे दे, मैं जाऊँ फिर अपने घर। वो कहा है, वो तेरा भाई के साथ में था। वो भी अभी काम से गया हुआ है, तेरी तरह वेले नहीं होते सब, ठीक है? सबके पास काम धंधे हैं। अब एक पहले मेरी बात बता, तो वो जो मेरे बेटे को तूने अंदर करवाया, उसने बेचारे की गलती क्या थी? हरामजादे की? क्या वो गाली दे रहा अपने बेटे को ही? खाली तू दे रही, मैं दे रहा हूँ? गाली खाने लायक है तो गाली तो दूंगी ना। गलती कुछ नहीं थी, गलती तेरी थी, लेकिन कहते ना बाप के कर्मों का फल कुछ बच्चे भुगतते हैं, लाइक व्हाट। तो वही चीज़ है। मेरी क्या गलती थी भाई? पैसे दे देता, फ्लोर नाम कर देता, तेरे बेटे को जेल ना जाना पड़ता ना, तेरे साथ इतना कुछ होता। लेकिन तू तेरे कान में एक चीज़ नहीं रेंगती ना, तो हम क्या कर सकते हैं? मतलब मैं तेरे को प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर देता, वो प्रॉपर्टी नहीं बोली वैसे, बात तेरे प्रॉपर्टी के नाम पे तेरे पास बस टूटा फूटा फ्लोर ही है, वही बोला था नाम करने के लिए, और कुछ नहीं बोला। तुमने मेरे से 5 लाख, 2 लाख रुपए बैंक से निकालने के लिए बोला मेरे को। तो 2 लाख रुपए और ले गया, और 5 लाख रुपए तुम्हारे पहले दे दो। मरम्मत कहाँ से कराएंगे? तो 5 लाख तो पहले नहीं है, उसका क्या हुआ? उड़ा दिए, खा लिया हमने। 5 लाख रुपए उड़ा दिए? हाँ उड़ा दिए। पैसे दे, पत्ते दे, उड़ा दिए। हमारे शौक तेरी तरह तो है नहीं, बड़े बड़े शौक हैं, हम कोई दवाइयों पे थोड़ी जी रहे हैं। तो 5 लाख रुपए तुमने उड़ा दिए? उड़ा दिए, कितनी बार बोलूं? बुड्ढा पागल। अब तुझे समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? ये बता पैसे तो बता दे, मेरा बेटे को जेल से कैसे निकालेगी? तू पैसे दे देगा तो तेरे बेटे को निकाल दूंगी, वरना कम से कम 7 साल की तो जेल उसे होनी है। अब तू ये देख ले। 7 साल? हाँ। अरे मैंने भी कोई गलती नहीं करी, मैंने रिटायर्ड फोर्स से आदमी, और ना मेरे बेटे ने कोई गलती करी, फिर क्यों से बता रही है? क्यों उसकी जिंदगी बर्बाद करने पे तुली हुई है? हमारा बन, हाँ? मुझे पैसे चाहिए तो किसी ना किसी को तो फंसाना ही पड़ेगा ना। तो क्या ऐसे पे कमाई करते हो तुम पैसे की? ऐसे करते हैं, हमारा काम है ये। तुमसे पहले पता नहीं कितनों को फंसा के छोड़ दिया हमने पैसे लेके। समझ आ रही है ना? और अगर नहीं माना तो तेरे ऊपर भी केस लगा दूंगी। पहले मैंने 10 लोगों पे केस कर रखे हैं, वो आज भी लड़ रहे हैं केस, ठीक है? और हार गए कितने तो तू देख ले, तुझे क्या करना, तेरे ऊपर भी लगा दूंगी। मेरे पर खाना कैसे लगाएगी? 76 लगवा दूंगी तेरे, बोल दूंगी भाई ये बदतमीजी करते क्या, मैं तेरा के बदतमीजी की? जबरदस्ती करते हो। अरे लड़की की हर कोई सुनता है, बकवास मत कर यहाँ पे। लड़की क्या बोलती है, कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा, इसका ध्यान तू मत रख, ठीक है? दुनिया सुनती है लड़की की, इतना तुझे पता होना चाहिए। अब पैसे कब दे रहा है ये बता बस तू, ठीक है? मैं तेरे को 2 लाख रुपए दूंगा। दे पैसे तो दे। पहले मेरे बेटे को छुड़ाओ। पहले पैसे फिर काम पहले नहीं होता। पहले थाने में चल, मेरे बेटे को छुड़वाओ,
जेल से बाहर निकलवाओ। अभी चल रही हूँ। नहीं पहले रहने दे तो छोड़, मरने दो तो जेल में नहीं काटने दो सजा। जेल में ले लियो पैसे मेरे साथ। ठीक है ना, काटने दो तो जेल में। जब बेटा बाहर है, तुझे मालूम है जेल में मेरे बेटे की हालत कैसी हो रही है? एकदम वो रोने जैसा हो रहा है बिल्कुल। हमारे को ना खाना ढंग से मिलता ना पीना ढंग से मिलता है। और मेरा बेटा मेरे घर में वही एसी में सोता था और वहाँ पंखा भी नहीं है सोने के लिए। कुत्तों की हालत कुत्तों जैसी रखेंगे ना, अंबानी थोड़ी बना देंगे। तू मेरे साथ जेल में चल। जब मेरा बेटा मेरे बाहर आ रहा होगा मैं आप भी पकड़ा दूंगा। मरने दे उसे, कोई दिक्कत नहीं है, काटेगा जेल, मजे आएंगे। मैं तेरे को पैसे दिए, फिर वो जेल से बाहर निकला तो तुम्हारे हाथ जोड़ दूँ, मैं तुम्हारे पैर पड़ दूँ, मगर मेरे बेटे को छुड़वा दो, जेल छुड़वा दो। मैं तुम्हारे पैर बंद करने का क्या लेगा तू? मैं नाटक कर रहा हूँ। इस बैंक के पैसे हैं 2 लाख रुपए, देख रही है? ये बैंक तुम्हारे लिए आया हूँ मैं। कहाँ है? हवा में? पागल हो गया तू दिमाग से? तू जब बेटे को छोड़ोगे तो बैंक चीजें दिख रही है तेरे को, तो देने को दे रहा है या नहीं दे रहा है, या मैं जाऊँ उसके ऊपर तो 4 और केस लगाऊंगी मैं। 7 के 10 साल अंदर रहेगा वो, और जब तक बाहर निकलेगा तब तक सब कुछ खत्म। तू भी मर चुका होगा, कुछ नहीं बचेगा उसके हाथ में। रो ले पहले, तू रो ले पहले, तो अच्छे से रो ले, उसके बाद ही बात करियो, ठीक है? तुमने हमें रेंट पे जगह दी, यही गलती थी। अब सब अभी तक समझ नहीं आया तुझे? ऐसा इंसान किसी को बिना वेरिफिकेशन के फ्लैट दे देना, यही तो गलती है सबसे बड़ी। दया करने का नतीजा है ये कलयुग है, कलयुग है अंकल जी ये, ठीक है? आज के टाइम पे दया काम नहीं करती, दया का। अरे तो तुम यहाँ आए थे मेरे पास, कैसे गिड़गिड़ा रहे थे दोनों बहन भाई, भीख मांग रहे थे मेरे से कि हमें शहर में जगह नहीं मिल रही, हमको रहने लायक नहीं है, हमारे सर पर छत नहीं है, हम रात को कहाँ सोएंगे अंकल जी, हम सड़क पर सोएंगे, हमें कोई मकान देने को तैयार नहीं है, हमारे पास पैसे भी बहुत कम है। तुमने कहा मेरे पास पैसे कम है, मैं 15,000 रुपये किराया नहीं दे सकती, तुमने मेरे को 10,000 का, मैं तो 10,000 रुपये किराए में मान गया, जबकि प्रॉपर्टी 20,000 रुपये महीने की थी। मैं किसी और आदमी को देता, मुझे 20,000 रुपये महीना देता। मैं तुम्हारे पर रहम कहा के तुम्हारा 10,000 रुपये महीने तुम्हारा मकान के रहने के लिए दे दिया। खा लिया ना, अब खा लिया तो भुगतो। ये रहम करने का नतीजा है। हाँ, ये रहम करने का नतीजा कलयुग है ना ये। और वैसे भी मेरा तो काम ही यही है, हमें तो पैसे ही कमाने हैं ना। मैं मेरा काम यही है, तुम्हारे जैसे लोगों का बायोडाटा चेक करती हूँ, कौन कितने किसके पास क्या पैसा है क्या नहीं है, और उनको फिर मैं लूटती हूँ। हफ्ते में लास्ट तक को रकम दूंगा 2 लाख रुपए, और उसके अलावा कुछ नहीं दूंगा। बेटे को निकलवाऊंगी, वरना छोड़ दे, जाने दो उसे 10 साल अंदर। तो बात का कैसे भरोसा करूं कि मैं तेरे को 2 लाख दूंगा तो मेरे बेटे को निकाल देगी? कैसे करूं भाई? तू जेल में जाके बोल, वहाँ पुलिस स्टेशन में उठ छुड़ा दी, बोल देगा ये ऐसे कर रही है वैसे कर रही है, मैं तेरे पे कौन सा भरोसा कर सकती हूँ? वहाँ पे जाके तो कुछ भी अंडरस्टैंड बोल देगा। तू भी तो 5 लाख रुपए जो ले चुकी है मेरे से। देख ऐसा है, मेरे से बकवास मत कर, फंसी मैं हूँ, फंसा तू है, मैं नहीं फंसी हूँ, ठीक है? जैसा बोल रही हूँ ना वैसा कर, जरूरत तुझे है मुझे नहीं, मैं तो चली जाऊंगी, छोड़ दूंगी तेरे बेटे को जेल में। अब लास्ट चांस है, तेरे को पैसे देने हैं तो दे, वरना मैं तेरे ऊपर भी अभी जाके केस लगा दूंगी कि बुड्ढा है मेरे कमरे में जबरदस्ती कर रहा है। तब तू जाके बोल देगी तो संभाल लेंगे। मतलब मैं फौजी हूं, मेरी को इज्जत ही नहीं है समझ में। क्यों मैं तो लड़कियों तो मैं मेरी को इज्जत नहीं समझ में। उन लड़कियों के इतने बनने हैं, इसके तुम नया फायदा उठाओगी? बिल्कुल उठाना ही पड़ेगा, बनाए किस लिए है फिर? आजकल तो सारी लड़कियां मार रही है ना सबको, तो किसी ना किसी को तो बेचारी बन के आना ही पड़ेगा सामने। मैं ही बनूं। बता पैसे देने का क्या ले रहा है? मैं तो पैसे देने को तैयार हूँ, मेरे बेटे को छुड़वा देंगे जेल से। फिर पहले देना, बाद में थोड़ी जेल में जाके छोड़ लूंगी तेरे से पैसे। अभी दे देने हैं तो, वरना मैं जा रही हूँ, मेरे पास और भी बहुत काम है। चलो एक काम करते हैं, मैं वकील बुला लेता हूँ। वकील किस लिए आएगा? तो उस पर लिख के देगी कि उनके बेटे को छोड़ दिया जाए, तो मैंने इनसे पैसे ले लिए। बुड्ढे तो पागल है क्या? रिटायर होगा तो ज्यादा दिमाग चल रहा है क्या तेरा? मेरे से बकचोदी मत कर, ठीक है? पैसे वैसे दे, हर चीज को रफा दफा कर। मैं दिमाग का चला तो कानून के हिसाब से चल रहा हूँ। वकील को बुलाऊंगा, वकील को कागज पे तो लिख के देगी कि हाँ जी इनके बेटे को छोड़ दिया है। 4 बातें और लिख के दे दूंगी, ठीक है? इस पर लिख दियो कि मैं 4 बातें और लिख के दे दूंगी फिर, ठीक है? बुड्ढा पागल है, जबरदस्ती करता है, बेटा भी इसका साथ देता है, ठीक है? इसके लड़के से वो शादी वादी नहीं करता है। तो एक बात बता, तूने मेरे बेटे के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि मेरा बेटा तेरे कमरे में आता है, तेरे को छेड़ता है, तेरे साथ बदतमीजी करता है। उसने कभी ऐसा किया क्या तो तूने इसको मेरे बेटे के खिलाफ लंबी चौड़ी कंप्लेंट में लिखवा दिया कि मैं आपके मेरे कमरे में आया था, मैं छेड़ा, मेरे बेटे ने छेड़ा? मेरा बेटा तो जो कभी नीचे जाता ही नहीं है, तो सीधे बाहर ही आता करता है। तुझे पता है, मुझे पता है, और किसी को पता है?
तेरे गली मोहल्ले वालों को, पुलिस वालों को पता नहीं पता ना, उन्हें तो वही पता, उन्हें तो वही पता चलेगा ना जो मैं बताऊं। जल्दी बोल, टाइम नहीं है। आज का मतलब श्रावण करता है इतना नया भाई उठाएगी तू मेरी हाँ बेटे। उठाऊंगी, मेरा तो काम यही है, 10 बार ही बोल दिया काम यही है। अब बहुत देर हो गई देख, ठीक है अब बहुत देर हो गई, लास्ट बार ही बोल रही, बहुत देर हो गई, पैसे तेरा नहीं दे रहा, पैसे दे रहा नहीं दे रहा, पैसे दे रहा नहीं दे रहा, बता, अरे बता जल्दी, पैसे दे रहा नहीं दे रहा। हाँ भी माना नहीं माना। अरे क्या हुआ? तुम दोनों मिलकर मेरे बेटे को जेल में क्यों? क्या कह रहे हैं? अरे नहीं दे रहा है पैसे, नौटंकीबाजी कर रहे हैं हाँ भी यहाँ तू पे। तो कह रहा था मैं लेके आ रहा हूँ, आ जाओ आ जाओ। मैं तो इसको घर पे बैठी हुई थी, काम कर रही थी, मैंने कहा जा फटाफट से ले आ उसको। ये कह रहा मेरे को जाना जाना और वो तो मैं क्या हूँ मेरे साथ जेल में चलो, मेरे बेटे को बाहर छोड़ो, पैसे ले लो हाथों हाथ। ताकि जेल में जाके बोल दे हम दोनों इसे लूट रहे हैं। 7 साल से पहले ना जमानत नहीं होगी, समझ में आ रहा है? और मैं है? तो उसके ऊपर भी केस लगाने की सोच दोनों पे, बाप बेटों को दोनों को, मकान को पीछे से ही बेच देंगे हम, फिर आएगा मजा। बॉडी का कागज बनवा के भेज दोगे तुम उसे? ऐसा हम शक्ल भी ला के खड़ा कर सकते हैं हमको। मेरा हम शक्ल लगे खड़ा कर दोगे, ला रहा है। साइन वो करेगा। हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, नहीं समझ में आया। इसे ना समझ में आएगी। मैं तो तुम मेरे साथ थाने चलो और मेरे साथ बेटे के छुड़वा, तो पैसे हाथों ले लो मुझे तो। ऐसा भी पड़ा हुआ है ना, कुछ दिनों और पड़ा रहने दे। वहाँ चुपचाप वो कच्ची पक्की रोटी और वो सड़ी हुई और वो गंदगी ये साफ करता रहेगा अपना आराम से। जब आ जाए ना थोड़ा सा और प्यार है उस पर, तब ले आना पैसे। बोलना इतनी देर बोलेगा हो क्या, गई। बेचारा बोलने लायक ही नहीं है। देखो मेरा ना दिमाग खराब हो रहा है बहुत ज्यादा, अब मेरे बस की नहीं हो रही, इसे संभलना। अभी बोला था ना कि 2 लाख नहीं, रुपए मैं लेके आ रहा हूँ। 5 लाख तुम्हें पहले दिए, तुमने मेरा मकान खाली नहीं किया, अब तुम 2 लाख और मांग रहे हो। ये क्या है कि 2 लाख रुपए मैं तुम्हारे को दे दिए तो तुम लोग मेरे बेटे को छुड़वा दोगे? तेरे पास और कोई ऑप्शन है? और कोई तरीका है बेटे को बाहर निकालने इसके अलावा तेरे पास और कोई ऑप्शन है? भरोसा करने के अलावा भी कोई ऑप्शन है तेरे पास? का? भरोसा तो करना ही पड़ेगा ना। नहीं करना भरोसा कोई बात नहीं, हम भी ऐसे ही बैठे तो हुए मैं तो भरोसा कर रहा हूँ, मेरे साथ चलो ना जेल से। साथ बात थाने चलो। रखी है क्या हमने? तो बेटे को मैं छुड़वा दो मेरे बेटे को लिख पैसे के। लाके रखो, चलो पैसे। एक काम करो, गाड़ी कैसे चलती है? पेट्रोल डलता है ना, अच्छा एक काम करता हूँ ना, तभी चलती है ना गाड़ी। मैं वकील को बुलवा लेता हूँ, उसके कागज के ऊपर लिख के दे दो कि हम अपना केस वापस ले रहे हैं। वकील मेरा मामा लगता है? वकील को बुलवा लेता हूँ, डॉक्टर को दिखवा देता हूँ, बीपी चेक करवा लेता हूँ। ये नाटकबाजी चल रही है क्या? है मैं नाटकबाजी कर रहा हूँ तो उसको कानूनी कार्य वो दिखा रहा हूँ तुम्हारे साथ। लाके पैसे रखो यार, चलता हूँ तुम्हारे साथ। मैंने भेजे इसको इसलिए था कि मैंने कहा पैसे आ जाएंगे, मैं तुम्हारे साथ चल। तुम लोगों की औकात थी कि तुम्हें किराए पे का मकान दिया जाए? दिखाऊँ का दिखाऊँ? उस टाइम तो नहीं ये तेवर थे जब तो कहते हैं कि औकात? हमारे को मकान नहीं मिल रहा किराए पे, हमें सड़क पे सोना पड़ेगा, जब तो तुम ये बोल रहे थे। नहीं औकात दिखाऊं, ऐसी फौजी औकात को? दिखाऊंगा ना, सारा फौजी बना ना थाने के अंदर जेल में सड़ने में गुजर जाएगा बेटों का, वहीं मर जाओगे दम। तो 7 साल से पहले तो ये तो जमानत मरने ही वाला है, वहीं इसके बाप की जवानी जाएगी पूरी। वहाँ बंदूक चलाना है ऐसे पागलों की तरह थाने पुलिस जेल में। आजाद करवा दूंगा सबको, पागल हो गया मैं। नहीं बढ़िया हो, है इसका ना? तो बढ़िया हो जाएगा, रिटायरमेंट हो रखी है वैसे इसके से मौका मिल जाएगा। सारे कैदियों को ट्रेनिंग दूंगा फ्री में। है ना? बढ़िया सोचा इसके लिए वैसे तुमने आइडिया। औकात वाला आदमी है भाई, क्या होगा, फ्री में ट्रेनिंग दे रहा है मुजरिमों को। नहीं शहीद करवाना है क्या? शहीद करवाना है। देख जेल में मरेगा ना बेइज्जती होगी सही, अगर सरहद वगैरह पे बॉर्डर पे मरा होता तो थोड़ा चलो शहीदों में नाम तो आता, जेल में ही मर गया बता रहा आर्मी वाला, कुकर्म करते हुए। पता है बेबी, मुझे तो ऐसा लगता है तो ऐसे हरामी एक नंबर का लड़कियों पे नजर मारता है। तो लेडीज जेल में डलवा देंगे इसको। वुमेन सेल में जाना है, वुमेन सेल में वह तो बहुत सारी तुम्हारे जैसी मिलेंगी, वो तुम्हें छेड़ देंगी, तुम क्या छेड़ोगे उनको? नहीं तुम मतलब मेरे को चाहते क्या, तुम मेरे को जेल में डलोगे? तक समझ में नहीं आया क्या? कहानी सुंदरकांड का पाठ कर रहा हूँ क्या मैं इतनी देर से? फोन पे समझा दिया, पहले समझा दिया, अब समझा दिया, अब चाहते क्या हो, चाहते क्या हो, चाहते क्या हो? क्या लड़की है क्या जो ऑफर मार रहा हूँ कि चाहते क्या हो, तुम मेरे पीछे क्यों आते हो, तुम मेरे ऐसे क्यों करते हो, तुम मुझे लेटर क्यों लिखते हो, फ़ोन नंबर क्यों मांगते हो? हैं? बोला ना चुपचाप से, फ्लोर नाम कर, पैसे दे और खत्म कर। एक तो इसने गर्मी में बुला लिया है, वैसे मेरे को ये डिहाइड्रेशन बॉर्डर पे रह रहे के ना खुद आदत पड़ी हुई है ना इसको। दिल्ली हम ऐसे लोग मैं क्योंकि मेरा फ्लैट है, वैसे लोग तो दिल्ली में जेल में इसी लगवाए हम लोग, एसी वाली जेल है ना। अरे कूलर दिलवा देगी इसको एक। ये कॉलर मिलेगी ना, उसमें एसी फिट करवा दे। कॉलर हम तो टेंटों में रहने वाले फौजी हैं। अच्छा। बिना पंखे के रहते हैं, इसलिए तुम्हें बिना पंखे याद दिखा रहा हूँ कि बिना पंखे में कैसे आ जाता है। ये आइडिया तो सही है, तुम टेंटों में रहने वाले लोग हो। हाँ। तो तुम मकान में कर क्या रहे हो? नाम कर दो ना हमारे, हम तो आराम से टेंटों में टेंट लगवा देंगे घर के पीछे। नहीं मतलब टेंट में रहने के बाद
अब 60 साल के बाद जो आप यहाँ पे आके रह रहे हैं अपने मकान में, अपने इस इलाके में रह रहे हैं, अब पूरी तो जिंदगी आप टेंट में सारी निकाल जिंदगी दी। पूरी जिंदगी तो टेंट में निकाल दी, अब मकान में रहने की जरूरत क्या भगवान भी इससे 4 दिन ही बड़ा होगा। है? अब तुम्हारे लेखे पे लिखा जिंदगी जाएगा। के 60 साल हमने, जिंदगी के 40 साल हमने टेंटों में निकाले अपने। अब बच्चे तो कितने हैं? 4 साल इज्जत, 5 4 5 वो वहाँ तो आराम से होंगे, रहने दे, वहाँ को नहीं दोगे। अरे ओ बुड्ढे, बहुत हो गया तेरा नाटकबाजी, ठीक है? या तो प्लॉट नाम कर, पैसे लेके या फटाफट से, वरना इसके बेटे को ना ऐसी केस लगा उसकी फांसी चढ़े, इसके बेटे को खत्म ही करो, उसे जिंदा रखना ही नहीं, बात ही खत्म। फांसी कैसे लगवाएगा उसे? केस लगेगा ना, सब कुछ हो जाएगा। जब हद से ज्यादा केस लग जाते हैं ना एक मुजरिम पे, तो उसको सीधा फांसी हो जाती है, तो उम्र सजा नहीं होती। ये कौन सा नया कानून एक निकाला नहीं है? होती है। ये कौन सा नया कानून है? सरकार से फौजी आदमी को नहीं पता कानून क्या होता है। इसके जमाने में फौज में था कि बच्चों की मिलिट्री में था? बच्चों की इसके जमाने में नहीं होती थी ये सारी चीजें। हैं? तो आजकल के ज़माने में जब जिसको मरी तुम फांसी लगवा दोगे? वादों के लगती नहीं लोगों के। तो फांसी लगते हैं, फांसी को कोई जुर्म भी तो क्या होता है ना फांसी के लायक? तो वही जुर्म लगा देंगे तेरे बेटे पे। नहीं समझ में आया। तुम लोगों को इतना ज़्यादा आराम खाने की आदत पड़ चुकी है हाँ, कि तुम लोग मतलब पड़ चुकी है। पहले ना आराम का मतलब पैसा आना चाहिए, कैसे भी आए कैसे भी आए। हराम का खा रहे हैं, बता क्या करेगा? आराम का नहीं है, अपना घर जैसे समझ के रहते हैं उसमें, अपना ही हमारा ही तो अपना है। ही तो घर है वो, ही हो समझना गया क्या है? ये बुड्ढा तो 4 वो अगर दोबारा हो गया वो, तो फिर मैं अपने बेटे को क्या दूंगा फिर? बेटा टेंट बाहर, में अबे वो बेटा तेरा जेल से बाहर आएगा तब तो तू देगा। बाहर आएगा तो उसके लिए भी एक टेंट में लगवा अब देंगे। मैंने वैसे सोच लिया ये कुछ करने वाला है नहीं, इसके बेटे को बाहर तो नहीं निकालेंगे, ये मरने वाला है वैसे ही, इसका तो हो गया दिन। वो उधर जेल में रहेगा, हम अपने घर में शांति से रहेंगे। बस नाम कराने की टेंशन, ना कुछ करने की टेंशन, खत्म। जाओ, अब बहुत समझा लिया, अब दिमाग नहीं रहा। हाँ, मतलब बोल चुका है दे। हमारा दिमाग। मतलब बेटा बाहर से बेटा जेल से बाहर नहीं आएगा? नहीं आएगा, बाहर जा। निकालेगा कौन उसको? क्योंकि तेरी कौन बकवासी निकालेगा? बंद नहीं हो रही तो क्या कर सकते हैं हम? कौन निकालेगा भाई, कौन निकालेगा? तो अभी तो 7 साल की जेल में, तो 7 साल बाद तो आएगा। तब तक 7 तू साल होगा। बाद जब 6 साल के होंगे फिर 2-4 केस और निकाल देंगे पुराने उसके, फिर अगले 6-7 साल तुम्हारी इतनी उम्र में तुम्हारे जैसे पागल होके घूमेगा सड़क पे। 7 साल जो लोग जेल में रहते हैं ना, वो इंसान नहीं होते, फिर वो जानवर बन जाते बन हैं। जाते हैं वो। समझ में आ गया? ये देख ऐसे खड़ा रहेगा, अब ये पागल हो गया, ये सच में बिल्कुल ये ही। फौजी होते ना यूं खड़े रहते थे, वो बर्फ में खड़े रहते थे, ये अजी खड़ा हुआ बर्फ के अंदर बुत्त बन गई। ये बात कान खोल के सुन लो, तुम लोगों को मैं पैसे देने वाला नहीं हो, और तुम दोनों की ना जिंदगी खराब कर दूंगा। तो जब पता क्या किसी ख्वाहिश से पता पड़ा था, ओहो, मैं अपने वकील से बोल दूंगा। थप्पड़ मारी से जरा, मारो इसे, नहीं जिंदगी खराब कर दूंगा। 4 थप्पड़ मारो पहले इसे। अरे बेचारा अरे वैसे मारो ना, अरे फ्लोर नाम करवा दें यार, कागज तो कर दें। तुम मारो, मेरे कहने से मारो तुम। इसकी औकात है कि मुझे मारेगा ये? मारो ना, तेरी औकात है मुझे मारेगा? मारो तुम, औकात। मारो। ओ गॉड गॉड, ओए होए, मार क्यों रहा है? ओए लड़की रहा है, लड़की रहा है तुमसे, लड़की अरे रहा है। औकात उल्टी सीधे मैं आराम से बात कर रहे हैं, वहाँ उल्टा से देखता पुल्टा आ रहा हूँ, बहुत देर होगी बदतमीजी करते हुए। क्या कर रहा था उसके साथ? बदतमीजी, क्या आप आराम बदतमीजी से कर बात रहा है? कर रहे हैं, उल्टा सीधे बोले रहे हैं। दिख हम नहीं दोनों रहा, उल्टा कौन है? सीधा बोल रहे हैं। तो भाई तू लगता है? कौन है? हमारे बाप है घर का तेरा? मैटर है। मेरा कोई ये बाप थोड़ा है, तो वैसे भी हिला वो हुआ तो है। पागल आदमी, कम से कम ये तो देख रहा है तेरे बाप की उम्र का है वो, तुझ पे हाथ उठा रहा है। अरे वो सठियाया हुआ है। क्या बात होगी अंकल जी? कैसे मार कैसे रहा है ये आपको? पता नहीं हाँ? भैया, तुम्हारे कैसे चाहिए? हमारी बात- किराएदार है मेरा। बीच में मत बोलो ना हमारी अरे बात- भाई ये मैं मेरा किराएदार है, और मतलब मेरे बेटे को जेल में डलवा रखा है। किराया वराया नहीं तेरा? किराया नहीं था, मेरा बेटा जेल में है। आपके बेटे को जेल में डलवा दिया इसने? जेल में डलवा दिया, 5 लाख रुपए दे चुका हूँ, 2 लाख रुपए और मांग रहा है मेरे से। तो आपके बेटे ने कुछ गलती करी होगी? कुछ मेरे बेटे ने क्या गलती करी है? क्या गलती करी? मेरे बेटे ने क्या गलती करी है? बदतमीजी करी है मेरे साथ। इसके बेटे ने आपके साथ? वे शर्म नहीं आती क्या तेरे को? मेरा बेटा क्यों करेगा बदतमीजी? क्यों करेगा बदतमीजी? वो अपने काम करता है, वो खड़ी होगी जब भी तेरा गिरबान पकड़ रहा है, ऐसे तो पकड़ेगा नहीं। समझदार आदमी लग रहा है मेरे को तो बात करने में। मतलब मैं फौजी आदमी झूठ बोल रहा हूँ? फौजी हो? मेरा बेटा जेल के अंदर है। फौजी झूठ नहीं आपके बेटा बेटे ने जेल कुछ गलती करी होगी नहीं करी ना उसने गलती, हमें पता है। तो आपके बेटे को ऐसे डलवा दे जेल में? मुझे क्या पता क्या क्या डलवाया, इससे पूछे बताइए। इसका पता है ही नहीं से। ये तो कह रहा छेड़छाड़ कर रहा है। ये तो था नहीं घर में, पीछे तो से करी आया होगी था, आपके बेटे ने कुछ ना कुछ गलती। जाके पूछो उस मेरे बेटे जेल में आके उससे बात करो। अच्छा अच्छा, मतलब कांड कर भाई, कांड करने के बाद तो फिर पूछूंगा मैं तेरे बेटे से कि उसने कुछ करा नहीं करा। वो तो चला गया ना, उसको मिल गई सजा अंदर। क्या करा तेरे बेटे ने इसके तो साथ? अब बेभरा उसके मतलब पैसे, जब जेल हो गई मेरे बेटे को, मुझसे पैसे किस बात के मांग रहे हैं? किस चीज के? मुझसे किस बात के पैसे मांग रहे हैं अभी? बाहर निकलवाने के लिए कौन जाके देख लवाएंगे उसको? खुद ही बोल रहा है पैसे ले लो मेरा बेटा छुड़ा दो, हमने बोले थोड़ी बोले। 5 लाख तो ले चुके हैं यहाँ से। वहाँ से देखता आ रहा, मैंने कहा यार तू उसको मार रहा है, तेरे बाप की उम्र का यार, गिरबान विरबान पकड़ रहा है, लेकिन मुझे नहीं पता था ये इसके ऐसी कांड करके बैठा लड़के को छेड़ रहा है। अरे नहीं छेड़ता ना, नहीं छेड़ा उसने। अच्छा मेरा ऐसे बेटा चला पढ़ा, गया, ऐसे चला गया। तो मुझे क्या पता
कानून कानून के आंखों में क्या वो पट्टी बंदी भी है क्या, जो उन्होंने बिना देखे बाद लड़की अरे के? तो आजकल वो भी तो होता है, अच्छा, झूठा केस भी तो होता है, झूठे केस में फंसाया इन्होंने। मतलब तू कह रहा है इस लड़की ने झूठा केस झूठा करा केस तेरे बेटे करा, पे, हाँ। तेरे बेटे की गलती नहीं है मेरे बेटे की गलती नहीं है, मुझे विश्वास है अपने बेटे ऊपर। और ये झूठ कहेगी क्या? झूठ कर रही है। अच्छे ऐसे कैसे झूठ कह देगी? भाई तुम दोनों क्या लगते हो? बहन भाई हम तो। अच्छा बहन भाई हो क्या? भाई है आपका ये है? तो भाई का कुछ गलत बोलेगा अपनी बहन के बारे में? तेरा शर्म आ रही है तेरे को? अरे ये कोई भाई बहन नहीं है, मैं तो भाई बहन ने समझ के इनको मकान दिया, मतलब यही समझ के तो मकान दिया था, मैं इनको मकान क्यों देता? पागल वागल, भाई बहन नहीं है तो और कौन है? भाई बहन एक बेड पर सोते हैं क्या आपस में मिलके? एक ही बेड पे सोते हैं? ये बेड पे देखने आते थे। तू क्या देखने आता है? कुछ भी तो खिड़की रात में कितनी बार आदमी मकान में कहीं बाहर भी जाना पड़ता है, तो मैं एक बार बाहर गया तो दोनों एक बेड अरे फ्लोर पे रहते हैं, बेकार फ्लोर में नीचे था। क्या तो तुम नीचे फ्लोर के से अंदर बादल कमरे में दिखाई क्या झुग्गी में रहते हैं क्या? तो तू नीचे उतरते हुए देखता है? तो जब मैं रात को घर जाऊँगा बाहर घर के अंदर भी तो आऊँगा, जब जाऊँगा तो अंदर भी तो आऊँगा, सामने खिड़की दिखाई खुली छोड़ के सो गए किसी दिन। कैसी कैसी बातें कर रहे हैं यार ये। मेरे को तो लग रहा है ये बुड्ढा पागल है। ये ये जाए कोई भांग वांग पी गया है क्या? भांग वांग पी गया है क्या? दिमाग थोड़ा मतलब यहाँ आ गया क्या? मतलब भाई मैं इस बार झूठ बोलूंगा, तुम मेरी बात का विश्वास नहीं कर रहे, तुम बात क्यों आप कर ऐसी रहे कर हो? रहे हो, बात आप मैं ऐसी गलत बात कर, मतलब मेरा बेटा जेल में है और मैं गलत बात बोलूंगा? मेरे बेटा जेल में अंदर जेल में है तो भाई कुछ ना कुछ गलती करी होगी। मेरा बेटा क्यों बेटे को, जब मेरे को पता है कि मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता, वो अपना काम करता है, ऑफिस जाता है, ऑफिस से घर आता है, अच्छा। सारा दिन कॉल पे लगा कंप्यूटर पे अच्छा बैठा तो रहता है आपने मतलब इन दोनों को किराए पे दिया था अपना मैं तो मकान? खाली किराए पे दिया था, मैंने कहा था भाई बहन है, जब आते सब कह रहे थे कि हम शहर में कोई मकान नहीं दे रहा, अच्छा हम मुझे ज़्यादा एक बात पैसे भी बताओ, दे आपका सकते क्या कह रहा है कि मतलब ये भाई बहन नहीं है, कौन लगता है क्या? पति पत्नी वाला रिश्ता है क्या इनका? हैं, कोई का रिश्ता नहीं है इनका। अच्छा। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रखते हैं मेरे को तो ये। तो अच्छा मतलब वो अपनी गर्लफ्रेंड को अपनी बहन बता देगा क्या? अंकल कैसी बात कर रहे हो, दिमाग आपका खराब हो रखा है क्या? आजकल भैया जब ये घर है सब सारे अभी वो कर ही थे, तो ये आपके घर पे किराए पे आए थे तो आपका क्या काम है? बस इनसे किराया लेना आप इनसे? अभी ये इसने खुद बोला अपने मुंह से कि मैं तो ऐसे ही करते हूँ, हमारा काम है हम लोगों को लूटने का काम है हमारा, अभी खुद बोला है किसने इसने। बोला है? इसने बोला है। आपने बोला है ऐसा? पागल हो गया ये, कुछ भी दिख रहा है, कुछ भी सुन रहा अभी इसका भैया ये कह रहा अभी बोल था रहा साले है, तेरे बेटे को ये सारी जिंदगी बाहर नहीं आने दूंगा, तो ये बोल रहा है। इसमें पैसे दूंगा, इनविजिबल बैग बोल रहा है, ये रहा बैग। अरे तो मेरे बेटा को छुड़वा, मान लो मैंने उसको पैसे दे दिए इसे कहने से, हमने भी कह दिया जब हैं? बेटा छूट और मेरा बेटा नहीं छूटा तो अबे कहते फिर क्या करूंगा? तेरे बेटे की हथकड़ी खोल दी, ले जा ले जाएगा अपने बेटे को। हम पागल नहीं है ना इसकी तरह। क्या जबरदस्ती रोज आके पीछा अपना जाओ यार, अपना जाओ भाई, इनको टाइम पे किराया तो दे रहे होगे? हाँ तो टाइम पे इनको किराया दो। तो मेरे बेटा जो जेल में है वो जो गलती झूठा इल्जाम लगाया हुआ है उसने, भाई अपना कहीं और जाकर रह लो, इनसे अलग ही हो। तो भी वो भी नहीं कहेगा नहीं हम तो तेरे बेटे को वहीं जेल में सड़ा के मारेंगे, ये बोल रहे हैं। हम कोई कानून है क्या जो हमने लिख दिया? अपने आप छुड़वा लो अपने लड़के को, हमारे पीछे क्यों पड़ रहे हो? वैसे आप सच में भाई बहन हो या मतलब बहन है मेरी, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड? नहीं पक्की बात है? हाँ खाम का जबरदस्ती उल्टा पुल्टा अपनी मर्जी से बोले जा रहे हैं। बड़े होने के लिए आ जाए तभी तो गुस्सा आया मुझे। भाई अगर बहन के बारे में बोलेगा तो गलती तो होगी अंकल, कोई बात नहीं भाई, ठीक है मैं चलता हूँ, ठीक है बात करो उनसे। अभी तुमने वैसे बोला नहीं बोला ये बात क्या? कि हम तेरे को धोखा दे रहे हैं, हम तेरे पे पैसे लूटेंगे, हमारा काम है लूटने का। इसने बोला था, मैंने बोला हाँ हम तो बोल रहे हैं, बता हम तो बोल रहे हैं, बता नहीं है हम भाई बहन, क्या करेगा? ये कह रही है कि मेरे को अंकल की ना पिस्तौल ला दो, जंग वाली वो फौजी वाली चाहिए। अब ये पीछे पड़ रही है मेरे, बताओ मैं क्या करूँ? अब अंकल नहीं अब उनके सामने क्यों नहीं बोला कि हम दोनों भाई बहन नहीं है, हम भाई बहन का है। वो करेंगे। हमारा जो मन होगा वो बोलेंगे। मैं तो कह दूंगा बाप बेटी है, माँ मौसी है, मेरी नानी है, तुम्हारे को लेना देना क्या? आपने किराया पकड़ो अपना, खत्म कहानी ना। अरे क्या कर रहा है ये? क्या रोकेगा नहीं क्या अपनी बहन को? पत्थर मार रहा हूँ मैं इसको सर पे, रोकेगा नहीं? अरे रोक इस हैं? क्या कर रही है? क्यों कर रहे हो? क्या मुझे मन कर रहा है मेरा मारने का? क्यों? मार दूं क्या सर पे एक बार? हैं? कौन है तेरा? कौन है तेरा ये? भाई है, फ्रेम में रहो। हैं? कौन है? भाई है। जल्दी बता कौन है? पीछे पीछे पीछे, अरे वो लड़की लग जाएगी मैं कह रहा हूँ पीछे पीछे पीछे। कौन है तेरा ये? कौन है तेरा? बोलिए एक बार मुंह पर करके बोलियो, कौन लगता है? कौन लगता है? बॉयफ्रेंड है। कौन लगती है तेरी ये? कौन लगती है? कौन लगती है रे? पूछ रहा हूँ मैं, कौन लगती है? कौन लगती है? कौन लगती है? कौन लगती है तेरी ये? हैं? क्या है? क्या है? फ्रेंड है। बैठ जा इधर। हाँ क्या कर रहा है तू उसके साथ? क्या कर रहा है? किसके साथ? इसके साथ कुछ बहन भाई का रिश्ता था तेरा, तो बहन भाई का रिश्ता था। तू क्या समझ रहा है मैं पागल हूँ जो तेरे से यहाँ पे बातें कर रहा हूँ? मैं क्या तेरे से गप्पे मारने आया था? हैं? क्या सोच रहा था तू? गप्पे मारने आया था? अरे हम तो सिर्फ शर्म आ रही है तेरे को? शर्म आ रही है? किराएदार हो ना तुम? किराएदार हो ना? किराए पे आए थे ना इसके मकान पे? क्या हरकतें कर रहा है? क्या हरकतें कर रहा है तू? हैं?
क्या हरकतें कर रहा है? अरे जबरदस्ती खाली करवा रहे हैं। अच्छा, जबरदस्ती खाली करवा रही है तो उनकी जबरदस्ती कर रहा है। क्या गलती थी इसके बेटे की? खड़े हो जा। क्या गलती थी? खड़े हो जा, खड़े हो जा, खड़े हो जा। क्या गलती थी इसके बेटे की? क्या गलती थी? क्या गलती थी इसके बेटे की? क्यों डलवाया जेल में? क्यों डलवाया? खड़े हो, खड़ी हो, खड़ी हो। क्यों डलवाया इसके बेटे को जेल में? क्या गलती करी उसने? तेरे साथ छेड़छाड़ करी कभी? इधर आके बात करी, इधर आके कभी तेरे साथ छेड़छाड़ करी? हाथ उठाया कभी? हाथ पकड़ा तेरा? हाथ उठाया? क्यों लिखवाई तूने झूठे कंप्लेंट में कि उसने हाथ उठाया, हाथ पकड़ा मेरा? है किसके लालच में? फ्लोर के लालच में। प्रॉपर्टी अपने नाम करवानी थी ना, हराम की प्रॉपर्टी आ रही है ना, है हराम की प्रॉपर्टी आ रही है। तूने देख लिया कि हाँ मासूम है, दया करके उसने तुम दोनों को फ्लैट दे दिया अपना, तो तुम नाजायज़ फ़ायदा उठाओगे, नाजायज़ फ़ायदा उठाओगे चीज़ का, है? अच्छा, इसने बोला था, तूने कुछ नहीं बोला। आजा तू बैठ जा, फिर आजा तू, आजा। तूने बोला था? सब मैंने थोड़ी बोला था, इसने भी तो साथ दिया मेरा। हाँ, कैसे आए थे अंकल के पास? इधर आके बात कर, इधर आके बीच में, इधर आ जा। कैसे आए थे अंकल के पास? रेंट पे रूम लेने। हैं? कैसे पता चला अंकल के बारे में? सर्च किया था इनके बारे में। पहले से ही तूने इसका अता पता निकाला था? हैं? अता पता निकाला था इसका कि इसके आगे पीछे क्या है क्या नहीं? ये नहीं कि उनके पास लोग खाली है किराए पर आने और क्या बोल कर गए थे तुम कि भाई बहन हो? ऐसे दे नहीं करता कोई। इससे पहले और भी लोगों को फंसाया है? सच सच बता दे, सच बता, सच है। अगर बचना चाहता है तो सच बता दे, नहीं तो सीधा थाने लेकर चल रहा तुम्हारे नाम पे कंप्लेंट हाँ, करवाऊंगा। फंसाया था 10 लोगों को पहले। फंसाया ना 10 लोगों को। 10 लोग सुन लो, तेज मैं आपसे बोल रहा था, आप मेरी बात मान नहीं रहे। और तू क्यों चौधरी बन रहा है? तेरे ऊपर भी लगवा दूंगा। और तू क्यों डर रहा है भाई? बेबी मत डर इसे, ठीक है? अभी चिल्ला दो, 4 लोग इसे भी मारने आएंगे। क्या बोलेगी 4 लोग को? बोल 4 लोग को, क्या बोलेगी 4 लोगों को? क्या बोलेगी? है अपने कर्म बताना जाके, अपने कर्म बता, अपने कर्म बताना जाके, क्या बोलेगी? छोड़ हाथ। क्या बोलेगी? लिखवा, बोलना है। बेचारे के बेटे को तूने जेल में डलवा दिया, तेरे को पता उसकी हालत क्या हो रही है जेल में, कैसे गिड़गिड़ा रहा है वो, क्या क्या बीत रही है उस पे? हैं? उसने कुछ गलती करी थी? हैं? झूठी कंप्लेंट लिखवा दी, मतलब तुम्हारे लड़कियों के हित में कानून बनता है, तुम उस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हो। हाँ भाई, और तू इसके साथ मिला हुआ, तेरे को शर्म नहीं आ रही? खुद जाके कमा ले, हाथ पैर में दे रखे हैं, या आराम के खाने की आदत होगी? लड़की लेकर किसी पे भी उल्टा इल्जाम लगाओ और उसका प्रॉपर्टी हड़प लो, है? तेरे को दिखने लगा कितनी उम्र हो रखी है? खड़े हो जाना अंकल, तेरे को दिखने लगा कितनी उम्र हो रखी है? तेरे बाप की उम्र का आदमी है, उसके साथ तू हरकतें कर रही है। तेरे है आगे पीछे माँ बाप है? नहीं है तेरे कोई आगे पीछे का? होता जब पता लगती तेरे को, जब तेरे खुद के बाप पे के साथ आती ना ऐसी हरकत, जब तेरे को पता चलती। आगे समझ में है? इधर आ जा, जाने नहीं दूंगा तेरे को, इधर आ जा, ठीक है? वो मैंने यहाँ बकवास करने के लिए नहीं बुलाया था, मैंने ही बुलवाया तुम दोनों को यहाँ पे। पता किसने बुलवाया? पता किसने बुलवाया? वो देख सामने, देख क्या लगा है, क्या लगा है? कैमरा। हाँ भैया पर उसको बंद करवा। हाँ, खड़े हो जाना। अरे हम तो खाली कर रहे अरे हैं। इसे बंद कर दे। क्यों? अरे जब से तू आया ना, एक एक चीज़ है ना उसमें रिकॉर्ड हो चुकी है। जो तू हरकत कर रहा था ना इसके साथ में, है जो तू हरकतें कर रहा था, पूरी दुनिया को पता लगा। कह रहा था कि मैं बेटा सोच रहा था कि वो आदमी बाहर ही नहीं निकलेगा। बंद करवा उनका कैमरा मैंने थोड़ी लगवाया है। अच्छा, तेरी सारी हरकतें रिकॉर्ड हो। नहीं तो मेरे को प्लीज बंद कर, इसे नहीं बंद नहीं, तुम तो कहते मैं मेरे बड़ा इनकी जेल में नहीं आने देंगे, बंद करे, दुनिया को पता लगना तुम मर जाएगा। दुनिया को पता लगना चाहिए। भाई साहब देख लो, ये स्कैम चल रहा है। भाई बहन बोल कर आए थे अंकल के फ्लैट पे रहने कि हमें मजबूर में कुछ लेना है, हमारे पास कोई घर बार नहीं है, प्लीज अंकल दे दो। और अंकल ने कुछ एग्रीमेंट कराया नहीं। 20,000 की प्रॉपर्टी 10,000 मैंने दी है, मैंने रहने के लिए। अच्छा, 20,000 इन्हें मिलता है मेरे को आराम से। आपने क्या सोचा कि कोई बात मैंने नहीं, कहा कोई बात नहीं, चलो किसी गरीब की मदद हो जाएगी। हाँ, भाई बहन है, भाई बहन है, आराम से रहेंगे। गिड़गिड़ा रहे थे आपके गिड़गिड़ा रहेंगे, रहने के लिए जगह भी नहीं जिनके पास। कहते हैं रात रात सड़क पे सोना पड़ेगा अगर आपने मकान नहीं दिया मेरे। तो मैंने कि हमारे पे हैसियत है, हमको बाद में बढ़ा देंगे। और तुम इस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे थे ना। तुम जैसे ही इंसान होते हैं जो है ना, इन जैसे मासूम लोगों का फ़ायदा उठाते हैं। अंकल क्या बोलना चाहोगे एक बार कैमरे के आगे? हैं? मैं तो यही बोलना चाहूँगा, आज के ज़माने में किराए पे देने से पहले पुलिस वेरिफिकेशन जरूर कराओ, ताकि आगे किसी को बाद में दिक्कत ना हो। भाई अंकल को इतनी नॉलेज नहीं थी, इन्होंने सोचा कि कोई बात नहीं, भाई बहन है, वैसे भी कोई गपलाबाजी कुछ होगी नहीं, कोई फंसना फंसाना कुछ ऐसी चीज़ होगी नहीं। इन्होंने अपने कभी दिमाग में ऐसी चीज़ नहीं सोची। इन्होंने सोचा कोई बात नहीं, आदमी है, बहन भाई है, गिड़गिड़ा रहे, हाथ पैर जोड़ रहे। अंकल ने भाई दया में आकर उसको अपना फ्लैट दे दे, ना कि कोई एग्रीमेंट कराया, ना कोई डॉक्यूमेंट वगैरह लिए, ना इसका कभी आपने कोई आधार कार्ड पूछा इससे। उसके बाद कितने महीने इन्होंने किराया दिया था आपका? 6 महीने। 6 महीने इन्होंने भाई किराया दिया। जब इनको लगा कि अब टाइम आ चुका है अंकल के ऐसी तैसी मारने का, इनका फ्लैट अपने नाम करवाने का, उसके बाद इन्होंने दोनों ने मिलके इनके बेटे को अंदर करवाया, जेल में लगवाया झूठे इल्जाम पे। और उसके बाद अब प्रॉपर्टी छीनने की तैयारी हो रही थी। अब वो तैयारी हो चुकी है असफल, आगे समझ में, और अंकल की तैयारी हो चुकी है सफल।
अब ये बता दे मुझे, अंकल के बेटे को बाहर निकलवाने का क्या लेगी? इसे पैसे बंद कर चाहिए, दो, मैं प्रॉपर्टी निकलवा चाहिए, दूंगी, इसे बंद कर हैं? दो, मैं क्या निकलवा चाहिए? दूंगी। अच्छा, वो वैसे निकल जाएगा अब तो हैं? तो वैसे निकल जाएगा वो तो निकलवाना पड़ेगा, वो तो अब निकलवाना पड़ेगा। खुद अपने तूने मुंह से कबूल करा है कि तूने गलती करी है, ठीक है, और क्या तूने बोले? इसके साथ मिलकर इसका साथ दिया है, ठीक है। अब जाके थाने में इसका साथ दे दियो, आगे समझ में। अब तुम दोनों के नाम पे करवाऊंगा कंप्लेंट, वीडियो ले जा रहा हूँ सीधा पुलिस स्टेशन में। भाई कमेंट करके बता देना भाई मैंने सही करा गलत करा, पुलिस कंप्लेंट करवाऊंगा तेरे नाम पे। जो तूने हरकत करी है ना, जो तूने अभी बात बोली थी ना, वो बात जाके थाने में बोलियो, जब तेरे को बताऊंगा, आगे समझ में। अंकल पकड़ो पकड़ो हाथ इसका, पकड़ लो, सीधा थाने में पकड़ो, चलो।